नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव हो गया है। जहां पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, वहीं अब मतदान 5 अक्टूबर को होगा। चुनाव की तारीख से पहले और बाद में छुट्टियों के कारण वोटिंग प्रतिशत कम होने की आशंका थी, जिसके बाद बीजेपी और इनेलो ने चुनाव की तारीख में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। तो वहीं चुनाव को लेकर अब सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। सभी दल पूरे दमखम से जनता के बीच उतर रहे हैं और अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी की ओर से चुनावी मोर्चा खुद सीएम नायब सैनी ने संभाला हुआ है। सीएम लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां और जनसंवाद कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। इसके साथ ही क्षेत्रीय दलों का गठबंधन भी चुनौती साबित हो सकता है। इनेलो और बसपा साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बसपा को 37 सीटें मिलेंगी। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी भी एकजुट होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जेजेपी के हिस्से में 70 सीटें आई हैं, तो वहीं आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजाद समाज पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में दलित हितों को प्राथमिकता देने की बातें की जा रही हैं, जो दलित वोटरों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस रण का बाजीगर कौन बनता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी ने एक समस्या थी, उस समस्या को माननीय चुनाव आयोग के ध्यान में लगाया। एक पत्र लिख करके उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया कि लगातार छुट्टियां हैं, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, और उसमें कहीं न कहीं ये चिंता मोहनलाल कौशिक जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ये चिंता की कि कहीं न कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो। लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, एक छुट्टी ले करके बाहर कहीं टूर पे चले जाते हैं और इससे हमारी वोटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रामराजी शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, तो वहीं संजय कुमार कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चर्चा में जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, चुनाव आयोग ने तारीख आगे बढ़ा दी है। बीजेपी और इनेलो दोनों ने ही पत्र लिखा था, लेकिन अब इसी बीच सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी हार मान चुकी है और 4 दिन और सत्ता में बने रहना चाहती है। क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते, इससे प्रदेश की देश जनता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया। 5 से छुट्टियां पड़ रही हैं और बिश्नोई समाज का महापर्व है, तो लिहाजा लोग अपनी आस्था, धार्मिक आस्था है, तो अपने पर्व मनाने के लिए वहां पे मुकाम में जाएंगे। और उधर से छुट्टियों में भी कोई तीर्थ यात्रा पे चला जाता है, कोई अपने पर्सनल काम के लिए चला जाता है। और ये जो मतदान है उस दिन लोकतंत्र का महापर्व होता है ये, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना महापर्व मनाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट और परसेंटेज बढ़े। तो इसलिए हमारी पार्टी ने माननीय चुनाव आयोग को अवगत कराया था और चुनाव आयोग ने हमारी बात की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी, मोहनलाल कौशिक जी ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस पर हमारी रिक्वेस्ट को माना। हम प्रदेश की जनता की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस ने ये झूठ बोल के ये 2, 4, 5 सीटें हथिया ली, प्रदेश की जनता जाग चुकी है। काट की अंडी एक बार चढ़ती है, वो इनकी चढ़ चुकी है, आगे चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला, झूठे गारंटी कार्ड भी बांट दिए थे, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। तो बहनें पीछे पीछे भाग रही हैं
वो खटाखट फटाफट वाले हाथ नहीं आ रहे, बहने पीछे पीछे तो नहीं आ रहे। भाई खटाखट फटाफट वाले हो, वो 8,500 तो दे दो, फिर तो तुम हाथ आओगे नहीं। तो मैं समझता हूं जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है प्रदेश में भी और केंद्र में भी हमारी सरकार ने जो काम किया है, जैसे हमने बताया विदेश में हमारी धाक जमी, हमारा डंका बजा है, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हो रहे, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं और एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है और इसमें विशेष भूमिका जो लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं हमारे पार्टी के चाणक्य हैं और प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं आदरणीय अमित शाह जी की विशेष भूमिका रही है। और मैं बताऊं भावना जी, ये संयोग है, वह विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हमारे चाणक्य जी अमित शाह जी की चाणक्य नीति और मनोहर लाल जी का आशीर्वाद और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल, उनका व्यक्तित्व जो जन जन को भा रहा है, छत्ती बिरादरी के मसीहा है, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। और जिस तरह से हमने 58 साल में हमने पहली बार ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि कांग्रेस तो ऐसी समाज की विरोधी है। अगर विरोधी नहीं होती तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया? अगर विरोधी नहीं होती तो आगे क्या एससी-बीसी समाज से वो पीएम चेहरा घोषित करेंगे? और दूसरा, जिस तरह से वो लोगों के बीच में रहते हैं, वह जनता की समस्याओं का निवारण करते हैं और जिस तरह से बिना खर्ची बिना पर्ची के जो जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, आज गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा क्लास 1 अफसर लग रहा है मेरिट के आधार पर, ये अपना आप में गौरव की बात है। पहले भर्तियां कैसे होती थी? पहले भर्तियां मुख्यमंत्री अपने खेतों को भर्ती करता था, अपने जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इस वाद के आधार पर भर्ती होती थी। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा और आज बड़ा गौरव की बात है, पूरे हरियाणा के बच्चे नौकरी लग रहे हैं। समान विकास कार्य पूरे हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल कौशिक जी वो जनता के बीच में रहते हैं और वो किसान के बेटे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान के बेटे हैं, इन्होंने खुद भी किसानी करी है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी जो जन जन को भा रही है, जनता का विशेष आशीर्वाद इनके ऊपर बना हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, केंद्र की भांति तीसरी बार भी हमारी सरकार हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और हरियाणा का एक इतिहास रहा है, जिस पार्टी का सत्ता में शासन होता है उसी पार्टी को सत्ता में हरियाणा में हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन जाती है और जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। किसान के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया है, किसान की उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं, एमएसपी पर 24 फसलें हम खरीद रहे हैं। और दूसरा मैं बताऊं आपको, किसान मजदूर के बच्चों को मेरिट के आधार पर हम नौकरियां दे रहे हैं। पहले तो आपने पता ही है, जैसे मैंने बताया, पहले सस्ते भाव में 2-4-6 का ये सस्ते भाव में सेक्शन 4-6 का नोटिस थमा के किसान की जमीन हड़प लेते थे और महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे, अपने दामाद को दे देते थे। ये आज बिना किसान की मर्जी के कोई 1 इंच भी किसान की जमीन हड़प नहीं सकता, उसको एक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, वो लड़ लेकर किसान के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से युवा वर्ग हमारे साथ है, सबसे ज्यादा नौकरियां हमें दी, लगभग 1,45,000 नौकरियां हमें युवाओं को दी। और जिस तरह से बहनों का सम्मान हमने किया, बहनों का जो जिस तरह से हमने 33% आरक्षण दिया, भाई हमने 3 तलाक खत्म किया, हर वर्ग हमारे से खुश है। और इनमें आपस में लट बज रहा है। एक दलित की बेटी आदरणीय शैलजा जी ने इच्छा जाहिर करी इनके यहाँ, अगर मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, इन्होंने उस दलित की बेटी की बात दबा दी और इन्होंने उसके ऊपर अंकुश लगा दिया। जिस तरह से एक दलित के बेटे का इन्होंने अपमान किया था, अशोक तंवर जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे उसको पीटा था, अब शैलजा जी को बाहर करने की बारी है, क्योंकि ये तो दलित विरोधी हैं। अगर ये दलित विरोधी नहीं होते तो शैलजा बहन जी को चुनाव लड़ाते, तो ये अपना आप में एक उदाहरण है। तो ये एससी-बीसी के विरोधी हैं और आगे इनकी काट की अंडी एक बार चढ़ गई थी, आगे चढ़ने वाली नहीं है। ये तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और इन्होंने झूठ बोल के ये 5-4 सीट हथिया ली, आगे जनता जाग चुकी है। इन्होंने झूठ बोला, जैसे मैंने आपको बताया, जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कोई आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? ठीक है जी। देखिए संजय जी, आपने सुना रामराज्य शर्मा को, जब से बीजेपी की ओर से
चुनाव की तारीखों को आगे करने की मांग की गई है, तब से ही लगातार तमाम विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है। हालांकि बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया कि मतदाता प्रतिशत को देखते हुए ये आयोग से अपील की गई है, तो ऐसी बयानबाजियां क्यों? शर्मा जी अपनी बात को कंटिन्यू, आप कुमारी सैलजा को लेकर कुछ कह रहे थे। संजय जी, जब से बीजेपी की ओर से मांग की गई है चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की, तब से ही बयानबाजियों का दौर जारी है। अब तारीखों को आगे भी बढ़ा दिया गया है, फिर भी नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है, तो ऐसी बयानबाजियां क्यों की जा रही हैं? संजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव हो गया है। आपको बता दें कि पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, तो वहीं अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव की तारीखों को लेकर सभी दलों में वार पलटवार का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। आयोग के इस फैसले के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी हुई है और 4 दिन और सत्ता में बने रहना चाहती है। तो वही बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि मतदान प्रतिशत प्रभावित होगा। इसी के चलते चुनाव आयोग की ओर के लिए से यह अपील की गई थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ सभी दल पूरे दमखम से उतरकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वार पलटवार का दौर भी जारी है। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, आप कुमारी सैलजा को लेकर कुछ कह रहे थे। मैंने ये बताया, सैलजा बहन जी नेता है कांग्रेस की, सांसद रह चुकी है, केंद्र में मंत्री रह चुकी है, और कोई सांसद एमएलए बनने की इच्छा रखता है और फिर उनकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, उनकी इच्छाओं को क्या नाम है नजरअंदाज किया जाता है, तो ये अपना आप में उसका अपमान है। वो दलित की बेटी है, वो चुनाव लड़ना चाहती है एमएलए का, तो ये उसके ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, उसको चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हो, फिर भी कह रही है सैलजा बहन जी जब मैं चुनाव लड़ूंगी, तो ये तो दलित समाज का अपमान है, पूरे समाज का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। तो इसे जाहिर हो, इसे क्या संदेश आएगा? वह कांग्रेस पार्टी ऐसी भी समाज की विरोधी है। ठीक है रामराजी शर्मा जी, जवाब ले लेते हैं। हमने 58 साल में सीएम बनाया। रामराजी शर्मा जी, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। संजय जी, देखिए बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुमारी सैलजा को भी अब बाहर करने की तैयारी है? संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? रामराजी शर्मा जी, देखिए इस बार कांग्रेस के साथ तो टक्कर है ही, लेकिन क्षेत्रीय दल भी गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कितना चुनौती भरा रहेगा? देखो जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, हरियाणा का इतिहास रहा है, जिस पार्टी का केंद्र में शासन होता है, देवतुल्य जनता जनार्दन उसी पार्टी को सत्ता में लाना पसंद करती है। तीसरी बार हमारी सरकार बन गई है केंद्र में, और विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इसलिए जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। आदरणीय नायब सैनी जी हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो गठबंधन है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये गठबंधन नहीं है, लठबंधन है, इनका लठ बजता रहता। पहले भी हमने आपको कई बार कहा, जब इनका वो इंडिया था, एनडी था, जो भी था, हमने जब भी कहा था कि ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन है, तुरंत इनके बाद में लड़ बज गए, अलग अलग हो गए थे। तो ये तो
चलता रहता है इनका, लेकिन हमारी पार्टी पे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व में सबसे बड़ा हमारा संगठन है, और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो मैं समझता हूं अगली बार हमारी सरकार ही बनने जा रही है और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी कोई जाता है कभी कोई जाता है, ये तो क्या है ना, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी रामराजी शर्मा जी, आपने बोला कि कुमारी शैलजा को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन वो तो पूरे दमखम से चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं, कैसे कह सकते हैं कि नजरअंदाज किया जा रहा है? वो एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही हैं। कल भी उनकी स्टेटमेंट आई थी, मैं तो एमएलए का चुनाव लड़ूंगी, और ये उनकी बात को दबा जा रहा है, ये उनकी बात को दबा रहे हैं। वह शैलजा बहन की चुनाव नहीं लड़ेगी, हाईकमान की परमिशन होगी, ये होगा वो होगा। ठीक है शर्मा जी, ठीक है। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए संजय जी, जब से चुनाव आयोग से बीजेपी की ओर से अपील की गई है कि चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए, तब से ही लगातार विपक्ष हमलावर है, और अब आयोग ने फैसला भी दे दिया, उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान सामने आया। ऐसी बयानबाजियां क्यों की जा रही है, क्या मकसद है? ये सवाल आपका मुझसे? जी संजय जी। हाँ, देखिए, जिस दिन बीजेपी ने ये डिमांड की थी कि इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ाया जाए, लगभग ये उसी दिन क्लियर कर देती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी जेब में है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने एक बार इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस कर दी, बहुत सारे जो लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही रहते हैं, वो चाहे हरियाणा में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, उन लोगों ने खासतौर पर जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, उन लोगों ने अपनी छुट्टियां ये वो सब अरेंज करके रखी होती है। बाद में सारा शेड्यूल जो है वो बिगड़ जाता है। और वैसे मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन पोस्टपोन हो, हमने तो कभी नहीं कहा कि इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जनता जो है और ज्यादा इस पर आक्रोशित होगी और इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम तो बहुत स्पष्ट है कि जितना ये डीले डाले करेंगे, इनकी कमजोरी सामने आएगी। ठीक है रामराजी शर्मा जी, देखिए संजय जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि ये डर है, घबराहट है, मान चुके हैं कि इस बार कांग्रेस ही आने वाली है। अब ये बताओ, चुनाव आयोग में वो एक संवैधानिक वो है एजेंसी है चुनाव आयोग, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है चुनाव आयोग, डिसाइड चुनाव आयोग ने करना है। और 2 दिन आगे पाछे में क्या फर्क पड़ता है? अरे छुट्टियां हैं, इतना बड़ा महापर्व विश्व समाज का, अगर हमने रिक्वेस्ट कर लिया और कल तक तो ये चुनाव आयोग को ये कह रहे थे अच्छा होगा जी, आज ये चुनाव आयोग को कोस रहे हैं, ये तो नाच न जाने आंगन रिलेटेड है। अब इनमें पता चल गया है काट की अंडी इनकी एक बार चढ़ चढ़ चुकी है, आगे काट की अंडी चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। वो खटाखट वाले फटाफट वाले आगे भाग रहे हैं, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही हैं। इनका वो क्या नाम है, जो काट की अंधी थी वो चढ़ चुकी है, और जो इनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जनता में बहुत भारी रिएक्शन है, जनता अपना आप में वोट देकर पछता रही है। इनके पास में और तो कोई बहाना है नहीं, जहां पर ये जीत जाते हैं वहां तो चुनाव आयोग बढ़िया है, वहां तो ईवीएम बढ़िया है, मशीनें बढ़िया है। जहां ये हार जाते हैं कभी तो ईवीएम मशीनों को कोसने लग जाते हैं, मशीनें खराब है, और चुनाव आयोग को कोसने लग जाते हैं। तो ये तो ऐसा है ना, जब इनको अपने हार इनको साफ दिखाई दे रही है। अब इनकी कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं कांग्रेस है। ठीक है, देखिए संजय जी, एक बड़ा आरोप रामराजी शर्मा ने लगाया है, कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर, बात ऐसी है कि हमारी पार्टी में जो है वो ओरिजिनली ऑर्गेनिकली जो है वो कांग्रेस का है। प्रॉब्लम इनकी पार्टी में, इनके पता नहीं कहां से तो एक्सपोर्ट करके बुलाए। दूसरा, इन्होंने जो 1 लाख रुपए वाली बात की, 1 लाख हम देने को तैयार है, वो मोदी जी की 15 लाख की गाड़ी में जो आएगा उसको 1 लाख मिल जाएगा। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग कैसे कुंभ किया गया सब जानते हैं। आपने पहले चीफ जस्टिस को बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो है आपने जो भी अमेंडमेंट्स की उसमें आपने अपनी मनमर्जी कराया। ये कह रहे हैं मशीनें खराब है, इस बात का जवाब दें कि 70
ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जहां पर पोल्ड जो वोटे हैं उनकी गिनती जहां टोटल वोटर, ये सारी जो चीज, और उन सभी जगहों में 77 में से 69 पे बीजेपी जीतती है। तो ये सारी जो चीजें हैं उसका जवाब। ये दूसरी बात ये है कि कांट की हांडी किसकी चढ़ी किसकी नहीं चढ़ी। एक ना जमाना था एनबीएफसी वाले बोलते थे कि जी आपका 7 साल में बैंक पैसा डबल करता है, हम तो 5 साल में कर देंगे। लोगों ने आजमा लिए, इसी तरह बीजेपी को आजमा लिया, लोगों ने देख लिया वो क्या गोल्डन फार है, क्या ये फार है। तो बीजेपी जो है अगर उनको क्लियर है तो इलेक्शन कराए, लड़े। जी संजय जी, इस बार कई क्षेत्रीय दल भी गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या चुनौती भरा रहेगा या आसानी रहेगी? लड़ाई जो है ना सीधी हो तब ये जो छोटे मोटे, यूपी में भी मायावती जी एक दम्भ में रही, मैं किसी से अलायंस नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अब उनकी क्या मजबूरियां थी, किस किस्म की दहशत थी, आपने यूपी में देख लिया। लोगों ने एक मुश्त होके जो है और जिस किस्म का डैमेज बीएसपी सोचती थी करेगी वो नहीं कर पाई। यही यहाँ पर है, जिनकी 0.75% वोट है या 1% से कम वोट है, यदि वो अलायंस कर भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है ना, उनको तो लड़ाई इस बात की लड़नी है कि वो किसी सीट पर अपनी दिमाग पे आ जाए। लोग जब सीधी आमने सामने की फाइट होती है तो वो फैक्ट है कि वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आज के दिन में ये जो है इनका कोई बहुत लंबा चौड़ा असर कम से कम हरियाणा जैसे जो राज्य है उसमें नहीं पड़ेगा, मेरा ऐसा मान। जी संजय जी, क्या आपको नहीं लगता है कि सच में लॉन्ग वीकेंड होने के चलते मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता था? क्या ये मांग जायज नहीं थी? देखिए, सवाल यह है कि जिन लोगों ने, ऐसा तो है नहीं कि गांधी जयंती जो है वो आज पहली बार आ रही है, जो लोग वहां पर थे, ये मुझे ये सीधा सीधा ये लगता है कि बीजेपी ने और जो उनके सहयोगी हैं उनका एक एनालिसिस था। मैं तो पहले भी ये कह रहा हूं और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है कि जो इन्होंने जितने भी इन्होंने पॉसिबिलिटी है एक्सप्लोर करने की, अपनी वोट परसेंटेज को बढ़ाने की, वो करेंगे, लेकिन जो जनता जो है इससे और उसमें बढ़ेगा। हमारे कहने से या भाजपा के कहने से क्या, यदि जनता को ये लगेगा कि ये जो उन्होंने पोस्टपोन की है डेट, ये अपने ड्यू बेनिफिट के लिए, तो लोग इसका माकूल जवाब देंगे और वो हम इलेक्शन में देख लेंगे। मुझे नहीं लगता इससे कोई इनको बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा। हाँ, जनता को परेशानी होगी और मुझे नहीं लगता कि इससे वोट परसेंटेज बढ़ेगा। आप पिछले वोट और ये वोट के परसेंटेज जो है वो देख लीजिए, उसमें लंबा चौड़ा को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज होती जा रही है। चुनाव आयोग ने जहां एक तरफ तारीखों को आगे बढ़ा दिया है, तो वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है। हालांकि जनता का भरोसा किसके साथ है, ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Look, I can download a song really fast. I can make